अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, अहम डेवलपमेंट्स हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे साइफर केस के हवाले से। इन कैमरा होने वाली 14 दिसंबर के बाद जो समाअत थी उससे मुतालिक फैसला आया है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। बाजवा ने इमरान खान साहब को अलीमा खान साहिबा के जरिए ऑफर की थी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। मज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपना रेजिग्नेशन जमा कराया सदर पाकिस्तान को, और उसमें रेजिग्नेशन में उन्होंने क्या कहा, क्या लिखा, अहम चीजें हैं आपसे डिस्कस करनी है। रिहाना डार साहिबा के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी मैदान में उतरी है नवाज शरीफ के खिलाफ, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही बड़ा टफ टाइम होगा कि यास्मीन राशिद साहिबा और बामुकाबला नवाज शरीफ। मोहसिन अख्तर ने अहम रिमार्क्स दिए हैं अफराद की गुमशुदगी के हवाले से। ये जो बलूचिस्तान से प्रोटेस्टर आए हुए हैं, अहम रिमार्क्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा दीगर कुछ खबरें होंगी, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले साइफर केस की आज समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर के बाद इन कैमरा की जाने वाली समाअत को काला दम करार दे दिया है। अब जो सरकारी वकील थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, 13 जो गवाहान थे उनको दोबारा अदालत में पेश करके उनकी गवाही जो थी रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हैं। लिहाजा जो 14 दिसंबर के बाद कार्रवाई काला दम करार हुई है, अब नए सिरे से जो है उसकी समाअत होगी। बाजवा साहब ने अलीमा खान के जरिए इमरान खान साहब को ऑफर पहुंचाई थी, क्योंकि मामला जो था ये तो 1970 या 80 की दिहाई तो नहीं है कि जो चीज आप बोलेंगे पीटीवी पर आकर या रेडियो पाकिस्तान पर आकर कि कौन मुहिब्बे वतन है और कौन गद्दार है और अवाम उस पर यकीन कर लेगी, ये वो दौर नहीं है। इसलिए बाजवा साहब ने इस चीज को भांपते हुए कि अवाम तक वो चीजें पहुंच रही हैं जो नहीं पहुंचनी चाहिए थी, उन्होंने ऑफर देने की कोशिश की। अलीमा खान के जरिए पैगाम पहुंचवाया कि आपको हम 2/3 अक्सरियत देंगे, ये हमारा वादा है, लेकिन साइफर मामले को ना उछाला जाए, ये इसको दबा दिया जाए, इस पर किसी किस्म की कोई बयानबाजी या इस पर तहकीकात करने की जो है ना कोशिश ना कराई जाए। इस पर कमीशन नहीं बनना चाहिए, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बाजवा साहब मुलव्वस थे और किरदार सामने आने थे, और जो 70 साल से पाकिस्तान के साथ हो रहा कच्चा चिट्ठा था वो खुल जाना था। इसलिए उन्होंने ऑफर देने की कोशिश की, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मर तो सकता हूँ, मैं अवाम से हकायक नहीं छुपा सकता, ना ही उनको धोखा दे सकता हूँ, और ना ही मैं गलत बयानी करूंगा, और जो हकायक होंगे मैं अवाम तक पहुंचाने का पाबंद हूं। ये ऑफर इमरान खान साहब ने ठुकरा दी। 2/3 अक्सरियत की लालच वो कबूल कर सकते थे, लेकिन नहीं की। उन्होंने साबित किया कि वो मुहिब्बे वतन और एक अवामी लीडर हैं। अच्छा जी, मज़ाहिर अली नकवी साहब ने सदर पाकिस्तान को अपना रेजिग्नेशन जो है वो जमा कराया। उसमें उन्होंने लिखा है कि मौजूदा हालात में वो मजीद जो काम है वो जारी नहीं रख सकते। आपको बताता चलूं कि ये वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था। अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, और ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब के अंदर जो कीना है वो खत्म हो जाए। बदले की आग भड़क रही है, और बदला जो इंतकाम है वो आहिस्ता आहिस्ता नवाज शरीफ साहब का पूरा हो रहा है। अब मैं आपको बताता चलूं कि अगले जो जज होंगे वो कौन होंगे जो मज़ाहिर अली नकवी की तर्ज पर इंतकामी कार्रवाई का जो है निशाना बन सके। वो होंगे जस्टिस एजाजुल अहसन साहब। वो भी पनामा केस में जो था वो जज थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। उन्होंने फैसला दिया था जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को करप्ट, बदउनवान और नाअहल किया था। वो भी निशाना अनकरीब बनने वाले हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन काफी सारे चांसेस हैं। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि मज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं इसके खिलाफ केसेस खोले गए हैं करप्शन के। होना तो ये चाहिए था कि उनके खिलाफ केसेस अगर खुले भी हैं, तहकीकात होती, लेकिन उस पर दबाव था चौधरी निजामुद्दीन का और नून लीग का, तो जिसकी वजह से वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जमा करवाया है। आपको पता है कि जब से नून लीग इक़्तिदार में आई, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बहुत सारे जो ऑफिसर्स थे
CCPO IG वगैरह ये सब इनके तबादले कर दिए गए थे। नून लीग ने हमेशा मैदान में अपने खिलाफ जो टीम है उसमें फैसला करने के लिए अपने अंपायर जो है वो खड़े करने की आदी रही है। अब भी वही हुआ, गुज़श्ता जो 16 माह गुजरे हैं नून लीग के उसमें भी यही किया गया। अपने मनपसंद जो अफीसर्स थे CCPO IG वगैरह ये सारा कुछ उन्होंने अपने लगाए और अपने मफाद में उनको इस्तेमाल किया। गुलाम महमूद डोगर थे CCPO साहब जिसको नून लीग ने चेंज कराया था, उसके भी रिमार्क्स आपने देखे होंगे। मज़हर अली नकवी साहब ने, आपको बताता चलूं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मामला चल रहा है उन्होंने उसकी मुखालफत की थी कि सिविलियंस का केस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में ना चलाया जाए। ये उसके भी यानी कि फैसले में उनका ही फैसला था। नाजरीन, कल का फैसला आपको पता है कि तहरीक इंसाफ का जो बल्ला था जो चुरा कर नौरीन को दे दिया गया था, अब वो वापस ले लिया गया। अदालतें भी नौरीन के साथ मजाक कर रही हैं। नौरीन जब रो रही थी तो हमसे बला छीन कर यानी कि PTI से बला छीन कर नौरीन को दे दिया। नौरीन 1-2 दिन खुश हुई, यानी कि जो रो रही थी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फिर अदालत ने वो बला नौरीन से लेकर PTI को वापस कर दिया क्योंकि बला PTI का था। फिर नौरीन की जो थी चीखें आसमानों पर थी। फिर हमसे यानी कि PTI से बला छीनकर फिर नौरीन को दे दिया। 3-4 दिन 5 दिन या हफ्ता नौरीन खुश रही। अब पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो बला नौरीन से दोबारा छीन कर, क्योंकि वो इंजॉय कर रही थी इस मामले को, तो वापस PTI को दे दिया है। अब नौरीन बेचारी रो रही है, वो कह रही है कि मैंने बल्ला वापस नहीं करना। पता नहीं बल्ले में ऐसी कौन सी खास बात है। इलेक्शन तो PTI किसी चीज पर भी लड़ सकती है, खंबे पर भी लड़ सकती है, चाहे उसको आप डीजल का ड्रम निशान दे दें उस पर लड़ेगी, चाहे नवाज शरीफ की टेंडी ही दे दें तहरीक इंसाफ को उस पर भी वो इलेक्शन लड़ेगी और भारी अक्सरियत से, भारी मार्जिन से वो इलेक्शन जीतने की अहलियत रखती है। लेकिन नौरीन को पता नहीं बला क्यों चाहिए। तो पुष्पा इस वक्त परेशान है कि बला जो है वो तहरीक इंसाफ से छीन लिया जाए, वो या तो पुष्पा को दे दिया जाए।